नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनील जी। कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूरे प्रशासनिक अमले के साथ-साथ एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा शहर में सक्रिय नज़र आ रहा है, वो है कैलाश विजयवर्गीय जी। कैलाश जी, क्या हालात हैं शहर के? शहर के हालात कंट्रोल में है। प्रशासन, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ सब लोग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पुलिस ने बड़ा अच्छा कंट्रोल कर रखा है। अब हम ये कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, पर जी, जो पहले बिगड़ा हुआ था उसको जी, ठीक करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जी। मुझे लगता है कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम सब लोग इंदौर को बहुत जल्दी कोरोना मुक्त कर देंगे। क्या लग रहा है कैलाश जी, अभी नंबरों में कमी आई थी, एकाएक से नंबर बढ़े हैं और कुछ टेस्ट अभी होना बाकी है, कुछ बैकलॉग रह गया है, तो क्या ऐसी स्थिति में लोगों के मन में थोड़ी शंका कुशंका है कि क्या होने वाला है? देखिए, कुछ होने वाला नहीं है। ये एक साइकिल है, इसका 14 दिन का साइकिल होता है। यदि जी, 14 दिन का साइकिल जिस खत्म हो गया, उस जी, दिन इसकी संख्या कम, फिर अगले 14 दिन में फिर बढ़ेगी। जी, ये कोरोना की विशेषता है, तो इसलिए इसको समझना पड़ेगा। और जी, मैं तो के साथ आगे बढ़ के कहना चाहता हूँ सुनील भाई, जी, कि हमें कोरोना के साथ जीने का अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि कोई लॉकडाउन 3 तारीख को खत्म हो जाएगा तो कोरोना खत्म हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। मैं दुनिया के सारे साइंटिस्ट हो गए, डॉक्टर्स हो गए बड़े बड़े, उनकी रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ पिछले दिनों जी, इंटरनेट पर। मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि कोरोना अब एक ऐसी बीमारी है जी, जिसका कोई वैक्सीन नहीं है। क्या बात! डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, दवा उसी को लग रही है जिसका इम्यूनिटी पावर अच्छा है। जी, तो हमें अब एक अलग एंगल से इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जी, हम सब में अपने घरों में बैठे हुए हैं कि जी, हमें क्या खाना, क्या पीना, हमारे जीवन को अनुशासित करना, हमें रोज व्यायाम करना, हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। हमें क्या क्या खाना चाहिए? ये जंक फूड बच्चों को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। ये मैदा निर्मित ब्रेड, मैगी, पास्ता, ये जहर है। और ये इन्विटेशन है कोरोना को अपने घर बुलाने का। यदि आप कोरोना को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो जंक फूड पर जाइए, नहीं तो ब्रेड, मैदा, मैगी, पास्ता, यदि आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो बिल्कुल मत खिलाइए। और यदि आप आपके बच्चों के दुश्मन हो तो बुला के उसको तस्तरी में दीजिए कि आइए आप खाइए, और कोरोना को भी इन्विटेशन दीजिए। इसलिए अब एक अलग एंगल से हमको काम करना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। सीधे-सीधे स्पष्ट शब्दों में आपने लोगों को आगाह कर दिया है। आगाह करने के साथ आपने ये भी बता दिया कि अब आपको कोरोना के साथ जीना सीखना होगा और निश्चित तौर पर जंक फूड हमेशा से हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक रहे हैं, बच्चों के लिए नुकसानदायक रहे हैं। लेकिन कैलाश जी, इस समय जो हालात है शहर के, जो थोड़ा-सा बैकलॉग पड़ा हुआ है, कितनी जल्दी वो क्लियर हो जाएगा और कैसे इस पे हम काबू पा पाएँगे? नियंत्रण में, मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी, आज अगर 84 आए, जी, कल 100 आ जाएंगे, जी, 250 आ जाएंगे, उसकी कोई चिंता नहीं। उसके बाद एकदम ग्राफ गिरेगा, क्योंकि हम जितना भी संक्रमित एरिया है, जितना जी, प्रभावित एरिया, जी, उसका 100% सैंपलिंग करवा रहे हैं। जी, और इसलिए पहले उसको देखेंगे, फिर स्कर्ड एरिया को देखेंगे। जी। इसलिए पहले उस एरिया को लॉक करना, उस एरिया को जीरो करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि वो एरिया अगर फेल गया तो इंदौर को हम बचा नहीं सकते थे। और इसीलिए मैं बहुत लोगों की नाराजगी के बाद भी अल्पसंख्यक क्षेत्र में गया, वहां पर लोगों से मिला। मुझे लोग कहने लगे कि रिस्क है, मैंने कहा होगी। इंदौर ने मुझे इतना दिया है कि यदि इंदौर के लिए अगर कुछ मुझे खोना भी पड़ेगा तो मैं तैयार हूँ खोने के लिए। इसलिए मैं बहुत गया। अभी भी मैं हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, डॉक्टर भदौरिया का कौन सा इंडेक्स हॉस्पिटल है, इंडेक्स कॉलेज से। आ रहा हूँ। वहां पर अभी 26 लोगों को बाहर निकाल, उनको वेलकम करके आया। और वेलकम करके आया, और मैं नीचे आके घर में घुसने की मनाही है मुझे, तो मैं नीचे से आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। हमें इंदौर को बचाने के लिए स्वयं को भी रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि इंदौर बारूद के ढेर पर था और उसको बचाना हम सबका कर्तव्य था। और इसलिए सब रिस्क ले रहे हैं। कलेक्टर हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, सब लोग, चाहे नगर निगम के अधिकारी हो, सब लोग इंदौर बचाने के लिए संकल्पबद्ध है। और मैं हर एक ग्रुप के साथ रोज उनकी पीठ थपथपाने जाता हूँ।
और इसलिए आपने कहा कि मैं सक्रिय नहीं, इनका मनोबल बढ़ाना भी ज़रूरी है। कैलाश जी, एक बात बहुत अच्छी कही है आपने कि इंदौर शहर ने मुझे इतना कुछ दिया है कि उसके लिए मुझे कुछ खोना पड़े तो भी परवाह नहीं। मैं लगातार देखता आ रहा हूँ जिस दिन से आप इंदौर में हैं, जब से ये सब कोरोना का संक्रमण शुरू हुआ है, कभी आप अल्पसंख्यक क्षेत्र में जाते हैं, कभी अरबिंदो कॉलेज जाते हैं, कभी नगर निगम के कर्मचारियों के साथ जाते हैं, कभी रेसिडेंसी पर जाकर अधिकारियों की मीटिंग लेते हैं। और जब पूरा शहर डरा हुआ है और उसके बाद आप इतनी हिम्मत दिखाते हैं, माफ़ कीजिए मैं इस बात को भी कटु सत्य को कह रहा हूँ कि कई सारे नेता ऐसे हैं जो अपने घर से हरी झंडी दिखा रहे हैं और वापस घर के अंदर चले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है, आप जैसे जनप्रतिनिधि जो लोगों के लिए आप सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहते हैं और कुछ जनप्रतिनिधि जो घर में बैठकर सारा काम कर रहे हैं? वो भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, किसी जनप्रतिनिधि को क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि सब अपने-अपने तरीके से काम कर ही रहे हैं। आज कोई भोजन बाँट रहा है, कोई सब्ज़ी बाँट रहा है, कुछ लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, कुछ लोग नहीं खिंचाते हैं, पर सब अपने-अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता। बाकी अब मेरी तो आपको मालूम है कि मैं टी20 का खिलाड़ी हूँ। मैं आगे रह के बल्लेबाज़ी करता हूँ, इसलिए मुझे कोई डर-वर नहीं लगता। मुझे तो भगवान पे भरोसा है, हनुमान जी पे भरोसा है। तो जब भगवान ने यहाँ से एक मील मज़दूर के घर से इतनी ऊँचाई पर बैठा दिया, तो अब उसकी कृपा से ही बैठे, हमारी इतनी हैसियत तो नहीं थी। इसलिए भगवान ने बहुत कुछ दिया है और बहुत अच्छे से दिया है, इसलिए हमारी भी जवाबदारी है कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए। अपने लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, भगवान है वो सोचता रहता है। आपने अभी एक बात कही, कुछ लोग फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कुछ लोग फ़ोटो नहीं खिंचा रहे हैं। तो यहाँ मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय जी के नाम से शहर में बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय स्वयं कहीं फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे हैं, भोजन पैकेट बाँटते हुए नज़र नहीं आ रहे तो ज़रूरत ही क्या है इसकी? हैं। ऐसा है कि हमने तो हमेशा, हमारा एक स्लोगन है सुनील भाई कि काम बोलता है। जी, आज इंदौर भर में कम से कम 1 लाख पैकेट हमारी टीम के द्वारा 22 स्थानों पर किचन चल रहे हैं अलग-अलग। तो जी। बट है जिसमें हमारे संघ परिवार भी साथ में हैं, नगर निगम की भी मदद लेते हैं हम। तो ऐसे काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये कोई उपकार नहीं कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है, क्योंकि शहर ने हमको बहुत बहुत कुछ दिया है। बहुत कम मौका आता है कि हम शहर को कुछ लौटाएँ, तो ये मौका है, लौटाना चाहिए, उसमें क्या है। क्या लगता है कैलाश जी, इस समय थोड़ी-सी शिकायत या नाराज़गी लोगों की निजी अस्पतालों के रुख को लेकर है कि 8-8, 10-10 दिन से पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ़ दवाइयों के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट का इंतज़ार हो रहा है और उसकी छुट्टी नहीं हो पा रही है? मुझे लगता है कि कोरोना का भय लोगों में बहुत ज़्यादा है जी, और भय के कारण लोग डरते भी हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कोरोना एक एक पिस्सू सरीखा है। आप में इतना विल पावर होना चाहिए कि साला आ भी जाए तो हम उसको मार देंगे। कोई जी। ख़ास बात, लोग डर और भय से ज़्यादा परेशान हैं। कैलाश जी, जैसा आपने कहा कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, हालात कंट्रोल में है और हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। आप लगातार क्षेत्र में, इंदौर शहर में सक्रिय हैं। लोगों की क्या सोच निकल कर आ रही है? काफ़ी डरे हुए हैं लोग। नहीं, डरे हुए नहीं, देखिए, ये भय तो निकालना पड़ेगा। जी, हमें अपनी हैबिट्स बदलना पड़ेगी, हमको अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा। जी, हमारे बुजुर्गों ने जो परंपरा डाली थी कि जूते घर के बाहर उतार, हाथ धो के घर में आओ। पहले उस ज़माने में कोई सैनिटाइज़र नहीं होता, नीम का पानी होता था, उससे हम हाथ धो के घर के अंदर आते थे। किसी की मैयत में जाते तो बाहर पहले नीम के पानी से नहाते थे, उसके बाद घर के अंदर आते थे। तो ये सब परंपराएँ थी। उस समय सैनिटाइज़र थोड़ी होता था, पर अब इस प्रकार के वायरस हमारे घर में नहीं आए, तो वो सारे नॉर्म्स जो पहले हमारे पूर्वजों के थे, उसका हमें पालन करना पड़ेगा। हमारी फूड हैबिट बदलना पड़ेगी, हमारी दिनचर्या बदलना पड़ेगी, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, हमें व्यायाम करना पड़ेगा। प्राणायाम सबसे अच्छा साधन है कि हम इससे बच सकते हैं कोरोना से। कुछ हमें जीवन में अनुशासन लाना पड़ेगा और कोरोना के साथ हमें जीना है। तो कोरोना के साथ मरना है, तो कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं कुछ भी। निजी अस्पताल संचालकों की आपने बैठक की और आपकी बैठक के बाद एक इम्पैक्ट आया कि वे सब लोग धीरे-धीरे पेशेंट को एक्सेप्ट करना उन्होंने शुरू किया है। नहीं तो शहर में जो सूरत-ए-हाल था, लोग परेशान थे। वो नॉन कोरोना पेशेंट भी अगर अस्पताल जा रहा था, तो उसको नहीं ले रहे थे। अभी क्या स्थिति है? नहीं, अभी तो हमने कंट्रोल रूम बना दिया है, उसका इंचार्ज हमने चंद्रमौली शुक्ला को बनाया है। उस जी, कंट्रोल रूम का नंबर है, किसी को भी कोई परेशानी हो तो उस कंट्रोल रूम पे आप फ़ोन करें और जी। फ़ोन करने के बाद आप बताएँ कि हमें ये परेशानी है। वो कंट्रोल रूम उस हॉस्पिटल को भी निर्देश देगा, डॉक्टर से भी बात करेगा और आपकी मदद करेगा।
इसलिए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कंट्रोल रूम बना हुआ है। इसका नंबर मैं आपको इस चर्चा के दौरान ही आपको बता दूंगा, जिसको आप भी फ्लैश करेंगे तो अच्छा रहेगा। जी, 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 बिल्कुल। कैलाश जी, जिस तरह से खाने-पीने की वस्तुओं को लेके इंदौर नगर निगम ने काफ़ी अच्छा काम किया है। घर पहुँच सेवा शुरू कर दी है, आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो आगे थोड़ा-सा इसमें कुछ बदलाव होगा, लोगों को थोड़ी-सी सुविधाएँ बढ़ेगी? निश्चित रूप से आज ही मैंने कलेक्टर से बात की है और सब्जी किसानों की उनके खेत में पड़ी है। जी, पर सब्जी संक्रमण को वाहक है बहुत बड़ी संक्रमण की। जी, जी, तो हमने वो कैसे किसान के खेत से पैक होके और यहाँ आ जाए, इसमें बीच में कोई मध्यस्थ नहीं हो और यहाँ पर हम पैकिंग कराएं अपने निर्देशन में, और उसके बाद उसको जिस प्रकार किराना का सामान की व्यवस्था थोड़ी सी ठीक हुई है, उनके साथ हम सब्जी भी दे दें कि 200 रुपए का पैकेट है, इसके अंदर हल्दी, इसके अंदर धनिया है, मिर्ची है, 1 किलो गिलकी है, ऐसा एक पैकेट 200 रुपए का 250 रुपए का बना दें और किराने के वहीं से ले जाएं। ये प्रयास करेंगे। इसमें जी। हमने योजना बना ली, 1-2 दिन में किसान की सब्जी भी आ जाएगी और वो लोगों के पास तक पहुँच जाएगी, क्योंकि वेजिटेबल इम्यूनिटी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, पर बहुत ज़रूरी। संक्रमण का वाहक भी ये बहुत है, इसलिए घर के अंदर सब्जी पहुँचे तो उसको गर्म पानी से, अच्छे गर्म पानी से धो के उसका उपयोग करें। मैं सबसे ये कहूँगा, क्योंकि 12 महीने अभी नहीं, हमेशा ही जब भी सब्जी खरीदें आप, तो उसको तेज गर्म पानी से पहले धोएँ, उसके बाद उसका उपयोग करें। कैलाश जी, दवाइयों की एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो दवाइयों के रिटेलर्स तो आपने चालू करवा दिए हैं, वो रिटेल स्टोर्स चालू हो गए, लेकिन दवा बाज़ार जहाँ से दवाइयाँ सप्लाई होती है रिटेलर्स को, उनको भी एक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि वहाँ पर स्टाफ नहीं आ रहा है या पास नहीं है। तो इसमें थोड़ी-सी अगर कुछ मदद होगी तो निश्चित तौर पर लोगों को सहायता मिलेगी। मैं अभी सुनील जी आपको बताना चाहता हूँ कि मैं अलग-अलग ग्रुप से वीसी कर रहा हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगला मेरा जी, दवा बाज़ार वालों से ही है कि मैं जी, दवा के जो दवाई में रिटेल और होलसेल दोनों के लोगों को बिठाऊँगा एक साथ वीडियो जी। कॉन्फ्रेंसिंग में, और उनसे बात, उनकी समस्या क्या है और उसका निराकरण क्या है, ये 1-2 दिन में, कल-परसों में मैं करूँगा और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा मुझे लगता है। कैलाश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना के साथ जीना होगा, हमें उसी तरह आगे बढ़ना होगा। आने वाले समय के लिए क्या संकेत हैं, जो सूरत-ए-हाल है, इस समय जो हालात हैं, क्या 3 तारीख को थोड़ा-सा आगे एक्सटेंड करने की उम्मीद दिखती है इंदौर में? हाँ, इंदौर में तो हमें थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा अभी। जी, इंदौर अभी ज़ोन में है और यहाँ पर हमें लोगों को थोड़ा-सा और कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जी, चाहते कि इंदौर और लोग फैलें, क्योंकि जी। दुर्भाग्य से मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों का मानसिकता ठीक नहीं है। हम नहीं जी, चाहते जी, कि अवसर मिले इस शहर के अंदर, शहर को बर्बाद जी, करने के लिए। जी। इसलिए वो बहुत, देखिए, दूध में 1 बूँद दही डालने से दूध फट जाता है। फट जाता है। तो इस प्रकार का 1 बूँद दही समाज के अंदर है जी, और हम कि उसको अवसर नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैं इंदौर के लोगों से कहूँगा कि थोड़ा-सा धैर्य रखें। हमें इंदौर को बचाना है, आपको बचाना है, आपके परिवार को बचाना है। तो हम जो भी निर्णय कर रहे हैं, वो इन द इंटरेस्ट ऑफ इंदौर और इंदौर के नागरिक। इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसलिए मैं अपेक्षा करूँगा कि इंदौर के लोग इस बात को समझेंगे और सहयोग प्रदान करेंगे। कैलाश जी, अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि जिस तरह से पीड़ित क्षेत्रों में जब टीम गई, उसके ऊपर पथराव हुआ, उसके ऊपर अन्य तरह के हमले किए गए, कई सारी बातें हुई, निकल कर सामने आई। लेकिन उसके बाद वहीं क्षेत्र के लोगों ने उनका स्वागत भी किया और वो जो संक्रमित लोग थे, जो क्वारंटाइन सेंटर में थे, जो पॉज़िटिव हुए थे, वो नेगेटिव होकर घर आए। तो क्या लगता है लोगों की सोच में थोड़ा बदलाव आया है इससे? निश्चित रूप से मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, उस क्षेत्र के धार्मिक नेता, उस क्षेत्र के जो जो वहाँ पर थोड़ा बहुत सामाजिक काम करते हैं, उन सब से हम लोगों ने संपर्क किया। मैंने भी किया, जी, प्रशासनिक अधिकारी ने, और मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि इंदौर की परंपरा के अनुसार उन लोगों ने बहुत सहयोग प्रदान किया। ऐसे लोगों से उन्होंने पल्ला झाड़ लिया जो समाज में थोड़ी-सी असहमति बता रहे थे, उनसे पल्ला झाड़ा। उनको कहा कि ये बिल्कुल राइट समय नहीं है इस प्रकार करने का। तो मुझे लगता है कि जवाबदारी लोगों ने निभाई है और आज जो इंदौर का वातावरण ठीक हुआ है उसमें धार्मिक नेताओं का, राजनीतिक नेताओं का और सामाजिक क्षेत्र के नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। चलते-चलते कोई संदेश इंदौर की जनता के लिए? इंदौर के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि
अपने बच्चों को साहसी बनाएँ, अपने बच्चों को अनुशासित जीवन जीना सिखाएँ। हमारी फूड हैबिट कैसी हो, इसके बारे में घर में बैठ के बात करें। हमारे घर के अंदर वायरस नहीं आए, उसके लिए कुछ मर्यादाओं का पालन करें कि बाहर से जब भी आएँ, हमारे जूते बाहर हों, घर में पहनने के लिए चप्पल अलग हो और हम आएँ तो कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि कोई वायरस घर में लेकर नहीं आए। फिर आयुष विभाग ने बहुत अच्छे आपको खान-पान के दिए हैं, कुछ काढ़ा है, कुछ अजवाइन है, कुछ गुड़ है, कुछ हल्दी है, इसके काढ़े हैं, रोज़ पिए, रोज़ 2 में चाय पीना बंद कर दीजिए, चाय में भी हालाँकि चाय से भी वायरस खत्म होता है, पर चाय के साथ अदरक मिलाइए, हल्दी मिलाइए और पीजिए। अपनी फूड हैबिट्स बदलिए, अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए और ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम कोरोना को खत्म करेंगे और खत्म करने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ये मैं ज़रूर इंदौर वासियों से कहना चाहता हूँ। सुनील भाई, आप और कुछ कहना चाहें तो पूछ सकते हैं। बस बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे एक छोटे से निमंत्रण पर ये समय दिया और शहरवासियों के लिए एक अच्छा संदेश दिया। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह का नेतृत्व आप शहर को दे रहे हैं, आने वाले समय में शहर कोरोना मुक्त होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।